अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमारे पास इस वक्त जो NED यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 35 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, जिसमें इंजीनियरिंग भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, बेसिक साइंसेस भी हैं, मैनेजमेंट साइंसेस है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है। तो हमारा डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। आज के कैरियर फेयर की क्या ख़ास बात है और ये कैरियर फेयर करने की क्या ज़रूरत महसूस की? एक तो पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए और इस अहम प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं। जहाँ तक कैरियर फेयर्स का ताल्लुक़ है, ये इसलिए अहम है कि बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, ऐसे लोगों का हम बेसिकली मैच मेकिंग कर रहे हैं इंडस्ट्री का और हमारे ग्रेजुएट्स का, कि वो लोग जो रेलिवेंट लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ और एक ही छत के नीचे सारी कंपनीज़ को जमा किया जाए और बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही है। फिर ये कि ज़ाहिर है कि जब कंपनीज़ आती हैं तो उनसे कोलैबोरेशन होता है, डिस्कशन होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, रिसर्च एवेन्यूज़ निकल के आते हैं, कोलैबोरेशन, इंटर्नशिप। तो ये इसके दूरस्थ नताइज होते, और कोई भी इदारा बगैर इंडस्ट्री के इन्वॉल्वमेंट के तो सर्वाइव कर नहीं सकता। तो आपने देखा कि 40 के करीब कंपनीज यहाँ उन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं, सम ऑफ देम आर मेजर कंपनीज इन द कंट्री। तो मुझे बहुत खुशी है कि लोगों ने बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया है, एंड आई होप कि दिस कंटिन्यूज इन फ्यूचर एज वेल। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रहा था कि बहुत मिक्स कंपनीज आई हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज भी आए हैं, बैंक्स आए हैं, टेक्सटाइल कंपनीज आई हैं, जो कोर इंजीनियरिंग कंपनीज होती हैं सिर्फ वो नहीं आई हैं। तो क्या इंजीनियर्स का जो स्पेक्ट्रम है वो बढ़ रहा है? वो किस तरीके से आप देखिए, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमारे पास इस वक्त जो NED यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 35 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, जिसमें इंजीनियरिंग भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, बेसिक साइंसेस भी हैं, मैनेजमेंट साइंसेस है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है। तो हमारा अपना डोमेन भी बहुत वाइडन हो गया है। और जहाँ तक इंजीनियरिंग का ताल्लुक़ है, अब इंजीनियरिंग भी इतनी डाइवर्सिफाई हो गई है कि उसका एप्लीकेशन बेतहाशा है। यानी हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयज़ ऑफ आवर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर द बैंक्स, क्योंकि बैंक सारी बैंकिंग तो ई बैंकिंग हो चुकी है। तो इंडस्ट्रियल यानी वर्किंग जो है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में है। तो उसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो भी डाइवर्सिफाई हुई हैं, और NED यूनिवर्सिटी ने भी अपने आप को बहुत एक्सपेंड किया है। आपने अपनी स्पीच में एक आइडिया ये भी दिया कि स्टूडेंट्स की जो इंटर्नशिप है वो एक ही कंपनी में 4-5 साल रहनी चाहिए। इसके ऊपर इंडस्ट्री का क्या रिस्पांस है और उन्होंने उधर से कैसा? देखिए, मैं ये कहूँगा कि शुरू में रिस्पांस तो बहुत अच्छा था, फिर बीच में कोविड की वजह से कुछ चीज़ें स्लो हो गई हैं। अब दे आर गेनिंग मोमेंटम। देखिए, इन सब चीज़ों का ताल्लुक इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री से भी है, और वो जाहिर है कि पिछले दिनों अनफॉर्चुनेटली कोई बहुत अच्छे हालात नहीं रहे। अब ऐसा लगता है कि रिवाइवल हो रहा है इकॉनमी का। तो जैसे जैसे इकॉनमी का रिवाइवल हो रहा है, लोगों की रिस्पॉन्स भी बढ़ रही है। आपने आज देख ही लिया कि कैरियर फेयर में कितनी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। उसकी वजह यही है कि देयर इज़ अ रिवाइवल ऑफ इकॉनमी। थैंक यू वेरी मच सर।